फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड करें तक ऐप। बीते एक हफ्ते से दिल्ली के अंदर जबरदस्त राजनीतिक भिड़ंत हो रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बीजेपी का दावा है कि साल 2021-22 के आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे पलटवार करके कह रही है कि बीजेपी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस सब के बीच आबकारी नीति को लेके आंकड़े क्या कहते हैं? दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नई और पुरानी आबकारी नीति में जो अहम फर्क दिख रहा था वो ये है कि अगर हम L1 लाइसेंसेस की बात करें तो L1 लाइसेंसेस में पुरानी नीति के तहत प्रति दुकान के लिए प्रति वर्ष लाइसेंस होल्डी को 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन नई नीति में इसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति शॉप कर दिया गया। यानी कि दिल्ली सरकार को 5000% का रेवेन्यू का इजाफा ओल्ड और न्यू लिकर पॉलिसी में हुआ। अगर हम L7 लाइसेंसेस की बात करें, यानी कि रिटेलर्स को जो लाइसेंस दिया जाता है, तो पहले पुरानी आबकारी नीति में 8 लाख रुपए प्रति शॉप प्रति वर्ष लाइसेंस होल्डर्स को देना पड़ता था, लेकिन नई आबकारी नीति में इसको बढ़ा के तकरीबन 11 करोड़ 18 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि 14,000% का रेवेन्यू का इजाफा यहां पे प्रोजेक्ट किया गया था। दुकानों की अगर बात की जाए तो पुरानी और नई आबकारी नीति में 849 दुकानें खुलनी थी, लेकिन क्योंकि नई आबकारी नीति में कानूनी दांवपेच के बीच नॉन कन्फर्मिंग एरिया में अनऑथराइज्ड इलाकों में दुकानें नहीं खुली, जिसका असर नंबर ऑफ शॉप्स पे दिखा और इसके साथ साथ इसका असर रेवेन्यू पे भी दिखाई दिया। साथ ही एज को लेके कई सारी बहस इस वक्त चल रही है कि आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी में क्या नई आबकारी नीति में न्यूनतम एज को घटा दिया गया था। इसका जवाब दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नहीं है। यानी कि पुरानी और नई आबकारी नीति दोनों में ही कम से कम 25 वर्ष की उम्र तय की गई थी शराब को खरीदने और उसको कंज्यूम करने के लिए। इन सब के बीच कहीं ना कहीं कोशिश ये थी दिल्ली सरकार के सूत्रों के हिसाब से कि पहले पुरानी आबकारी नीति में तकरीबन बहुत बड़ी संख्या में लगभग 300% के आसपास रेवेन्यू जो एक्साइज ड्यूटी है वो चला जाता था कई मामलों में, जिसकी वजह से इलीगल जो लिकर है उसकी सेल होती थी, इलीगल सेल भी होती थी। उसको कम करने के लिए लाइसेंस फी को बढ़ाया गया, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अहम बात यह भी है आज कि मनीष सिसोदिया ने, जो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली असेंबली में ये कहा कि जिस स्कैम का बीजेपी आरोप लगा रही है उसके बारे में मनीष सिसोदिया ने बात करते हुए कहा कि ना तो कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था इस नीति में और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, और इस बात को उन्होंने बीजेपी पे अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया।